नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। करीब 6 दशकों से चली आ रही द्राविड़ राजनीति के बीच विजय का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। रविवार को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में विजय ने तमिल भाषा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान हजारों समर्थक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सफेद शर्ट और कोट में नजर आए विजय ने मंच से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अशोक अर्जुन, के.एन. संगीथम, एन. आनंद, आर. निर्मल कुमार, डॉक्टर के.जी. अरुणराज, ई. वेंकटेशमन, राजमोहन, डॉक्टर टी.के. प्रभु और सेल्वी एस. कीर्तिना शामिल रहे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री विजय ने सचिवालय पहुंचकर 3 बड़े सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इन फैसलों को उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से किए गए प्रमुख वादों से जोड़ा। पहला बड़ा फैसला घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का रहा। सरकार का कहना है कि इससे आम परिवारों को राहत मिलेगी और बिजली खर्च का बोझ कम होगा। दूसरा फैसला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री विजय ने राज्य में सिंगापेन स्पेशल एक्शन फोर्स बनाने का आदेश दिया। यह विशेष बल महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए काम करेगा। तीसरा बड़ा फैसला नशाखोरी रोकने को लेकर लिया गया। सरकार ने पूरे राज्य में 65 मादक पदार्थ रोधी कार्यबल इकाइयों के गठन का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने और अवैध मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले संबोधन में कहा कि वे किसी राजघराने से नहीं आते, बल्कि एक साधारण सहायक फिल्म निर्देशक के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है और वे पारदर्शी तथा जवाबदेह शासन देने का प्रयास करेंगे। विजय ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में सत्ता का केवल एक ही केंद्र होगा और प्रशासन में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने राज्य पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का जिक्र करते हुए आर्थिक स्थिति सुधारने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक दिलचस्प पल भी देखने को मिला। निर्धारित शपथ पूरी करने के बाद विजय मंच से जनता को संबोधित करने लगे। इस पर राज्यपाल आर.वी. आर्लेकर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार केवल शपथ प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। राजनीतिक रूप से भी यह समारोह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी ने विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। राहुल गांधी ने विजय की जीत को तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि राज्य ने नई पीढ़ी, नई आवाज और नई कल्पना को चुना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय को मुख्यमंत्री की सीट पर आने की बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की जनता की भलाई के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री बनने से पहले विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। अब वे पेरंबूर सीट से विधायक के रूप में सदन में बने रहेंगे। अब सभी की नजर 13 मई पर टिकी हुई है, जब विजय सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में विजय की एंट्री को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिनेता से नेता बने विजय आने वाले समय में जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं।